नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। वक्त 5 मिनट में 25 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। नीट यूजी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जितनी भी याचिकाएं लगाई गई हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होगा, इसका नतीजा थोड़ी देर में आएगा। 24 लाख छात्रों की नजर है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। क्या कोर्ट की ओर से कहा जाता है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच में सुनवाई जारी है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, सुनवाई अभी चल रही है, कब तक सुनवाई पूरी हो सकती है? क्योंकि लंबा एक इंतजार स्टूडेंट्स का भी रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेगा, इस पर हर किसी की नजर है। तो बिल्कुल एक लंबा इंतजार रहा है और आज सुबह से हम यहाँ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे बच्चे आज फिर से पहुंचे हुए थे। बहुत सारे कोचिंग के जो टीचर्स थे वो यहाँ पहुंचे थे। लेकिन आपको मैं बताऊं महत्वपूर्ण बात कि सुनवाई चल रही है काफी देर से, और सुनवाई में एक पॉइंट पर सीजेआई ने ये बात कही है, ये कमेंट किया है कि अगर पेपर की पवित्रता के साथ कोई खिलवाड़ हुआ है तो हम रीटेस्ट के बारे में सोच सकते हैं। जो सीजेआई ने कहा, मैं आपको वर्ड टू वर्ड बता रहा हूँ। We have to have some clarity on the facts. If the sanctity of the exam is lost, then the retest has to be ordered. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर हम ये पाते हैं कि एग्जाम की सिस्टम की पवित्रता कहीं ना कहीं छेड़छाड़ हुई उसके साथ, तो हम दोबारा रिटेस्ट का ऑर्डर दे सकते हैं। हालांकि अभी किस तरह से छेड़छाड़ हुई है, क्या पूरी वो चीजें थी, इसको लेकर सबूत मांगे सुप्रीम कोर्ट ने। इसको लेकर जो चेन ऑफ इवेंट्स हैं उसके बारे में जानकारी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पूछा है कि जो पेपर लीक हुआ था, तो क्या उसके लीक होने का क्या तरीका था। क्या वो सोशल मीडिया के थ्रू लीक हुआ, क्या वो टेलीग्राम के थ्रू लीक हुआ। और अगर वो टेलीग्राम के थ्रू लीक हुआ तो इसका मतलब है कि वो जंगल की आग की तरह सब तक पहुंच गया होगा। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। इसके पहले जो याचिकाकर्ता के वकील उन्होंने कहा भी था कि 5 मई से पहले पेपर लीक हुआ था। हमारे पास उसके वीडियोज हैं कि किस तरह के स्कूल के वाईफाई से जो प्रिंटर कनेक्ट था उससे प्रिंट आउट लिए गए थे। तो कुल मिलाकर अभी ये लगातार बहस चल रही है और लगातार जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुनवाई कर रहा है। एनटीए की तरफ से वहां पर काउंसिल मौजूद है, वहां पर सॉलिसिटर जनरल मौजूद है, वहां पर जो याचिकाकर्ता है उनके वकील मौजूद हैं और लगातार जो बातें निकल सामने अभी जो बात सामने आई ये है कि सीजीआई ने कहा कि परीक्षा शुरू होने और पेपर लीक होने की घटना में समय का बहुत अंतर है। उन्होंने पूछा, मतलब ये कि जब पेपर शुरू हुआ, जब पेपर लीक हुआ तो उसमें काफी अंतर पाया गया है। बिहार पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को बार बार कोट कर रहा है याचिकाकर्ता का वकील। सीजीआई ने पूछा है कि लॉकर से पेपर कब निकाले गए, परीक्षा किस समय हुई। एनटीए के एडवोकेट ने कहा कि 5 मई को लगभग 10:30-11 बजे। सीजीआई कितने उन्होंने पूछा है कि लॉकर से पेपर कब निकाले गए, कितने सेंटर और कितने छात्र परीक्षा में शामिल हुए। सीजीआई ने पूछा कागजात विदेश में कैसे वितरित किए गए, उन्हें विदेश कब भेजा गया, और तमाम तरह की जो बातें हैं वो लगातार जो सीजीआई है वो पूछ रहे हैं। और एनटीए के जो काउंसिल हैं, जो दूसरे एसजी हैं, वो लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं। लेकिन इसके पहले लगातार जो याचिकाकर्ता के वकील हैं उन्होंने चेन ऑफ इवेंट्स बताया कि किस तरह से जो पूरा सिस्टम की सैंक्टिटी है उसके साथ छेड़छाड़ हुई है। उन्होंने बताया कि बिहार पुलिस ने ये पाया है कि कैसे जो एसओपी था, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसको एनटीए ने फॉलो नहीं किया है। उन्होंने ये डेवलप करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि शुरुआत में कहा गया था कि जो पेपर है वो एसबीआई से आएगा, उसके बाद में जो पेपर है वो दूसरे बैंक से पहुंच गया। ऐसे में ये भी कंफ्यूजन था कि किस बैंक से पेपर आना है। पेपर में गलत पेपर पहुंचा, कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, उसके बाद 30 मिनट बाद दोबारा दूसरा पेपर आया। इसका मतलब ये है कि लगातार जो कंफ्यूजन था वो मेंटेन रहा। किस डिब्बे से कितने पेपर निकाले गए और जिस डिब्बे से पेपर निकाले गए क्या वो सिर्फ कुछ सेंटर्स पर बांटे गए या फिर उनसे दूसरे सेंटर्स पर भी बांटे गया। मतलब इसका जो दायरा है पेपर लीक का, ये सिर्फ एक सेंटर तक सीमित है, एक राज्य तक सीमित है, या फिर इसका दायरा बहुत बड़ा है। लगातार जो एसजी हैं वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका दायरा बहुत छोटा है और इसे री एग्जाम की तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन लगातार जो याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि इसका दायरा बहुत बड़ा, दायरा बड़ा नहीं तो फिर सीबीआई जांच क्यों कर रही है। तो ये तमाम सारी बातें वहां पर चल रही हैं और लगातार हियरिंग अभी जारी है। कोर्ट के बाहर हम मौजूद हैं, बहुत सारे बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं और लगातार जो हियरिंग है उसमें बातें निकलकर सामने आ रही हैं। अभी सीजीआई ने कहा है कि इट्स नॉट एडवर्सल लेजिस्लेशन। सीजीआई कह रहे हैं कि वी आर नॉट श्योर वेदर वी शुड बी डूइंग दिस फॉर एन एक्सपर्ट कमिटी। वी ऑल्सो वांट टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ नीट इटसेल्फ। मतलब जो नीट का पैटर्न है उसको भी हमें समझना होगा। और खासकर अब इस बात पर सीजीआई जोर दे रहे हैं कि जो पूरा प्रोसीजर होता है कि एक पेपर जो बनता है उसे कौन लोग तैयार करते हैं,
वो कहाँ तैयार किया जाता है, ठीक उसकी है। प्रिंटिंग कहाँ पर होती है, वो प्रिंटिंग प्रेस कौन कौन सी थी, कई उन्हें सारे किन-किन जगहों पर पॉइंटर्स भेजा हैं जाता है। जिन्हें रखा तो जा तमाम रहा है, सारे जिन्हें सवाल आपने हैं, भी खास करके बताया, जो भी प्रोसीजर अंदर बातचीत चल रही है। मनीषा, आप नजर बनाकर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम ये जानकारी देने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा, इससे जुड़ा हर एक अपडेट गुड न्यूज टुडे पर आपको मिलता रहेगा।